जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई वन एप्लीकेशन नाउ। अब ये क्वेश्चन तो हर किसी का यहां पर जो है इजी में ही काउंट होगा। ये मत बोलना कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पूरा ही छोड़ दिया था, ये तो फिर गलती है। आप यहाँ पे एडवांस के पेपर में पूरा छोड़ के तो नहीं जा सकते थे। इनफैक्ट जेई मेन के लिए भी हम यहाँ पे ये तो बोलते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा आपने सिलेबस कवर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लिटरली आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमारी जो स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन है वही दी है। स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हमने वाली इक्वेशन याद करी है कि z माइनस z1 का मॉड अपॉन z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू k, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर k इक्वल टू 1 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। सो ये वाला जो आपका कंडीशन है इसके अंदर सर्कल बनता है, और इसके अंदर मैंने आपको यही बोला है कि बस आपको मॉडुलस ही ओपन करना होता है और आपको यहाँ पे अपना सर्कल मिल जाता है, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि इस पेपर में थोड़ा आपको रिलैक्स फीलिंग देते हैं, राइट। सेकंड पेपर में थोड़ा और भी यहाँ पर इन्होंने आपके ऊपर पकड़ बनाई है, थोड़ा मतलब आपको और परेशान किया है। लेकिन फर्स्ट पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा मतलब राहत, ऐसा लगता है कि चलो यार कम से कम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे फट से, क्योंकि इसके अंदर लिटरली आपको यही करना है। z1 अगर आप यहाँ पे डालते हो तो यहाँ पर आपके उसमें x माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन के साथ में, मतलब x माइनस 1। फिर यहाँ पे i के साथ में y पहले से है और यहाँ पे एक्स्ट्रा -2 और आ जाएगा, है ना। इसका मॉडुलस निकालना है, मतलब अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपका 2 टाइम्स के साथ में क्या है, फिर से यहाँ पे अगर आप डालते हो तो x तो अकेला ही रहने वाला है क्योंकि i का कंपोनेंट है केवल इसके पास में, और यहाँ पे i के साथ में y माइनस 3 आपका बनेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो दोनों साइड, ताकि आपको, है ना, यहाँ पर अंडर रूट जो दोनों आने वाले हैं उनको यहाँ पे दिखाना ना पड़े। अगर आप स्क्वायर लिखते हो डायरेक्टली यहाँ पर तो क्या करना, ध्यान रखना कि भाई ये 2 की जगह 4 करना जरूरी है ना। दोनों साइड स्क्वायर करके हम यहाँ पे क्योंकि अपना इक्वेशन लिख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में y माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास में आएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, उसके साथ में आएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ठीक है। ऐसा आपके इसमें आने वाला है। और अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो आपके इसमें क्या है, 4 टाइम्स के साथ में x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, माइनस 6y है एंड प्लस 9, राइट। सो हमें यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है भाई, केवल टर्म्स को यहाँ पर रीअरेंज करना है, कंबाइन करना है, एंड वी विल डायरेक्टली सी अवर आंसर्स मोस्टली। आप यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएंगे तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर बचेगा, राइट। अगर मैं x की बात करूं तो यहाँ पे तो x है नहीं, तो मतलब वहां से जो x आएगा वही 2x यहाँ पे भी दिखाई देगा। अगर मैं y की बात करूं तो दोनों साइड है तो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके सिर्फ -24 आ रहा है और यहाँ से 4 आएगा तो यहाँ पर आपका 20 बचेगा। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपके इसमें 36 है, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 31 बनेगा, ठीक है। सो ये आपके सर्कल की इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेंटर और रेडियस निकालना चाहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, यहाँ पे 3 से पहले डिवाइड कर लें। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू x माइनस 20/3 इंटू y प्लस 31/3 इज इक्वल टू 0। ये आपका बेसिकली इक्वेशन बना है। एंड नाउ आपको यहाँ पे सेंटर निकालना है तो x और y के कोएफिशिएंट्स को -2 से डिवाइड करना है। -2 से डिवाइड करके -1/3 एंड प्लस 10/3 बन रहा है, विच इज योर ए ऑप्शन, है ना। एंड अगर मैं रेडियस की बात करूं, सेंटर तो हो गया, रेडियस की बात करें तो रेडियस भी आपका डायरेक्टली ही निकलता है यार। रेडियस के अंदर क्या करना है, अंडर रूट के अंदर सेंटर्स को इस्तेमाल करना है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड देन माइनस कांस्टेंट, तो यहाँ पर 31/3, राइट। सो 31/3 को आप यहाँ पे 93/9 लिख सकते हैं। 101 93 मतलब 8/9, है ना। सो अंडर रूट के अंदर 8/9 आपका यहाँ पर क्या आया है, बेसिकली आंसर आया है, विच इज बेसिकली 2√2/3। सो 2√2/3 वाला ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। ओमेगा के ऊपर में सवाल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पर दे रखा है इसके बारे में, ठीक है। एक बार देखो इस तरीके के क्वेश्चंस जहाँ पर जीपी वगैरह बनती है, n का वैल्यू डालो तो माइनस ओमेगा आ रहा है, n की वैल्यू 2 डालोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, n की वैल्यू 3 डालोगे तो माइनस ओमेगा क्यूब, n की वैल्यू 4 पे ये, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जीपी तो है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट नहीं है, 2025 टर्म्स तक का ही रखना है। चाहो तो यहाँ पे डाल भी देते हैं माइनस ओमेगा 2025, ठीक है। तो जीपी है तो यहाँ पर लगाओ a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। चलो सबसे पहली बात तो ओमेगा की जब भी हम पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका देखते हैं कि भाई वो 3 की मल्टीपल है या 3 के साथ रिमाइंडर क्या देती है। ये तो 3 की मल्टीपल ही है, 3 की मल्टीपल है तो मतलब ऊपर क्या लिख रखा है, ये आपका 1। किसी को अगर नहीं दिखा हो तो प्लीज आप माइनस को कॉमन पहले ही निकाल देना, ठीक है ना। आप प्लीज इस तरीके से करके लिखना, माइनस माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस कॉमन लेकर के लिख देना, देन यू पुट कि हाँ यार ये 1 + 1 ऊपर लिख रखा है।
नीचे क्या लिख रखा है भैया, बोले कि यार 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। वापस से माइनस और माइनस को काट लेना और यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन ओमेगा टाइप का। ठीक है, मैंने कुछ क्या है कि यहाँ पर -1 ही है ना, ठीक है, एंड यहाँ पर भी कितना है, -1 है। सो ओवरऑल हाँ आपके पास में ये चीज़ निकल करके आ जाएगी। डन कर दीजिए। सो कहना है कि यार हाँ यार हमारे पास में क्या निकल करके आया है, 2 अपॉन ओमेगा, या आप इसको 2 ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। बार बार ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ही यूज कर रही हूँ। पूछा क्या गया था कि अल्फा इज आर्गुमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यार, आर्गुमेंट को जनरली अपन -π से π में देते, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा भी था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार आपने फिर -2π/3 दे देना चाहिए था, 4π/3 नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग और वैसे भी सही नहीं होता, और ऊपर से इसने बोल भी रखा था तो और भी अपन को नहीं देना चाहिए था। तो अल्फा निकल के आ गया। अब आप देख लो 3 अल्फा अपॉन पाई की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, यहाँ पर -2 निकल करके आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।